विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। अपनी बहुरंगी बहुभाषी गंगा जमुनी सतरंगी साझी संस्कृति को भारत ने न सिर्फ कायम रखा है बल्कि उसे और गहरे अर्थ दिए हैं तथा हमारा देश विकास के नित नए सोपान चढ़ रहा है। यही कारण है कि समूचा विश्व हमारी ओर उम्मीद से देख रहा है। यह कटु सत्य है कि स्वतंत्रता मिलने तथा संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत देश अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, लिंग भेद, अशिक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। आज के समय में आवश्यकता है कि हम सभी एक होकर इन समस्याओं को समाप्त करने की कोशिश करें। देश सेवा सिर्फ उस सैनिक की जिम्मेदारी नहीं है जो सरहद पर अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा कर रहा है, बल्कि अपने देश के प्रति हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह जहां जिस भूमिका में कार्य कर रहा है वह। मैं इस समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के मुखिया के पास, प्राचार्य जी के पास उपस्थित हूँ, जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर इन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। इसमें मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अपने मेडिकल कॉलेज के बारे में आप कुछ बताएं कि यहाँ की क्या व्यवस्था में आपने क्या परिवर्तन किया है और यहाँ के लोगों को क्या बधाई देते हैं। आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है और इसी के परिप्रेक्ष्य में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी हमारे चिकित्सकों ने, नर्सिंग स्टाफ ने, छात्र छात्राओं ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने इस पावन पर्व पर बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विभिन्न क्षेत्र के में लोगों के योगदान पर उन्होंने प्रकाश डाला। रंगारंग कार्यक्रम हुए, पैट्रियाटिक सॉन्ग हुए, एक दूसरे को बधाई दी और इस कार्यक्रम में जो भी मतलब यहाँ छात्र उपस्थित थे, शिक्षक उपस्थित थे, बड़ा ही हर्षोल्लास से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस अवसर पर कॉलेज में मिष्ठान वितरण भी हुआ और हमारे जो मरीज भर्ती हैं उनको फल वितरण किया गया। इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से जो चीज़ें 75 साल में नहीं हो पाई, बीआरडी में 5-6 साल में हुई। बीआरडी में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक डेवलप हुआ, 500 बेडेड बाल चिकित्सालय का प्रारंभ हुआ। इसमें पठन पाठन की काफ़ी उन्नति हुई, पीजी की सीट बढ़ी, यूजी की सीट बढ़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में निःशुल्क इलाज हो रहा है। आप इसकी जिम्मेदारी कब से निभा रहे हैं। मैं इसकी जिम्मेदारी दिसंबर 2017 से निभा रहा हूं। आप देख रहे होंगे कोविड में भी बीआरडी ने बढ़ चढ़ करके लोगों के जीवन का रक्षा की और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जेई और एईएस जैसी एक महामारी के रूप में जो जानी जाती थी, आज मरीजों की संख्या बिल्कुल नगण्य हो गई है। हम कह सकते हैं ये एक उन्मूलन की तरफ जा रही है और कुछ दिनों के बाद जेई और एईएस इस पूर्वांचल से समाप्त हो जाएगी। देशवासियों को आप इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा देश प्रगतिशील देश के आगे होकर के प्रगतिवान देश हो जाएगा। अपने मुख्यमंत्री के लिए आपके पास क्या है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी तरीके से कार्य होता रहे और हमारा प्रदेश किसी समय एक गरीब प्रदेश के रूप में जाना जाता, आज उत्तम प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। इसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बहुत ही एक ऊंचाई काम की है और वो एक मॉडल के रूप में देश के सामने उपस्थित हो रहे हैं और हो सकता है भविष्य में और ऊंचाई तक आगे जाएं। बहुत बहुत